मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही सकारात्मक संदेश देने आया हूँ। तुम इतने दिनों से जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो लौट कर आ रहा है। हाँ, अब वो तुमसे मिलना चाहता है। उसे अपनी हर भूल का एहसास हो गया है। वो पश्चाताप करना चाहता है, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। अब वो तुमसे और अधिक दूर नहीं रह सकता, क्योंकि इतने दिनों से जो वो तुमसे अलग था, तभी उसने अपनी गलती का एहसास किया। उसने पुरानी बीती बातों को सोचा और तब उसे ये समझ आया कि वो कहाँ गलत था। उससे कितनी बड़ी भूल हो रही थी कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, जो उसका सबसे ज़्यादा सगा था, जिसे उसकी सबसे ज़्यादा चिंता थी, जो सच्चा प्रेम करता था उसे। अब वो तुमसे इसीलिए मिलना चाहता है। मैं जानता हूँ, जब से उसने तुम्हें त्यागा था, तुम अकेले ही संघर्ष कर रहे थे। दिन प्रतिदिन अपने आप से ही लड़ रहे थे और ये मैं सब देख रहा था। तुमने जो कुछ अकेले सहा है, इतनी पीड़ा जो तुम्हारे अंदर भरी हुई है, अब वो दूर होने का समय आ गया है। तुमने अपना सारा प्रेम उस पर समर्पित कर दिया था। तुम अपने बारे में भी सोचना भूल चुके थे। तुम्हारे मन में हर समय केवल उसके ही विचार रहते थे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम इतना गहरा है कि तुम उसे भूल ही नहीं पा रहे हो और तुम्हें सदैव एक ही इच्छा रहती है कि वो तुम्हारे जीवन में फिर से आ जाए। तुम्हारा जीवन जो इतना सुनसान हो गया है, वो फिर से भर जाए। तो मेरे बच्चे, वो समय नज़दीक आ गया है। शीघ्र ही तुम दोनों की भेंट होने वाली है और ये भेंट बहुत ही अद्भुत होने वाली है, क्योंकि अब तुम दोनों को ही एक दूसरे की अहमियत का एहसास हो गया है। तुम समझ गए हो कि वो तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही सुंदर मोड़ पर आकर टूट गया था। जब तुम्हें लग रहा था सब कुछ ठीक है, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर गया। उसे तुम पर बहुत सारे शक होने लगे। तुम्हें वो दोष देने लगा। बहुत सारे आरोप लगाए थे उसने तुम पर, किंतु तुम अब चिंता मत करो, क्योंकि उसे अपनी इस भूल का एहसास हो गया है। वो शीघ्र तुमसे मिलना चाहता है और तुम्हारे जीवन में पुनः आना चाहता है। अब ये तुम पर निर्भर करता है मेरे बच्चे, कि तुम उसे अपने जीवन में पुनः प्रवेश देना चाहते हो या नहीं। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम उसके साथ नहीं रह सकते, तुम्हारा प्रेम समाप्त हो गया है, तो तुम ऐसा ही करना, क्योंकि हमें जीवन में केवल उन लोगों के साथ रहना है जिनके साथ हम पूरे मन और दिल से रह सकते हैं, जिनके साथ तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करो। यदि तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी शंका है उसके प्रति, तो तुम उसे अपने जीवन में प्रवेश मत देना। वो तुम्हारे जीवन में आने का प्रयत्न करेगा, किंतु तुम्हारी आज्ञा के बिना वो तुम्हारे जीवन में नहीं आ पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से केवल यही बता रहा हूँ कि वो तुम्हारे जीवन में पुनः आना चाहता है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे प्रवेश दोगे या नहीं। मुझे पता है उसे अपनी भूल को स्वीकार करने में बहुत अधिक वक्त लगा है, और इस वक्त में तुम्हारे अंदर का प्रेम और करुणा समाप्त हो गई है। तुमने अपने मन में ये स्वीकार कर लिया है कि वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपने मन को इतना छोटा मत करो। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने का, क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही अनोखा है। क्योंकि जब तुम दोनों साथ थे तो तुम दोनों के विचार कई बार मिलते नहीं थे
और इसी कारण तुम दोनों में अनबन हो जाती थी। वो वक्त ही ऐसा था जब तुम एक दूसरे की अहमियत को नहीं समझते थे। मेरे बच्चे, जब कोई बहुमूल्य वस्तु हमारे पास होती है तो हम उसकी अहमियत को नहीं समझते, किंतु जब वो हमारे जीवन से चली जाती है तब हमें एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा रिश्ता भी है। जब तुम दोनों एक दूसरे के पास थे तो केवल एक दूसरे से शिकायतें करते थे, एक दूसरे में कमियां देखते थे और इसी कारण धीरे धीरे तुम्हारा रिश्ता खराब हो गया। किंतु जब तुम एक दूसरे से दूर हुए तब तुम दोनों ने एक दूसरे की अच्छाई के बारे में सोचना शुरू किया। जब एक दूसरे की तुलना की तो तुम्हें एहसास हुआ कि वो कितना सही था, वो कितना अच्छा था। वो सदैव ही तुम्हारी पीड़ा को समझता था, उसे तुम्हारी चिंता रहती थी। हाँ, कभी कभी तुम लोगों से भूल हुई है। मेरे बच्चे, किससे भूल नहीं होती है, किंतु यदि रिश्ते में हम एक दूसरे की भूल को स्वीकार नहीं करेंगे, उसे क्षमा नहीं करेंगे, तो कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। हर इंसान से भूल होती है और यही बात सोचकर तुम्हें भी एक दूसरे की भूल को क्षमा करना है और अपने रिश्ते को एक और मौका देना है। उसने भी स्वयं से ये वचन लिया है कि अब वो क्रोध नहीं करेगा, तुम्हारी किसी भी बात को बिना सोचे समझे, बिना सुने तुम पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाएगा। वो अपने रिश्ते को एक सुंदर तरीके से निभाना चाहता है और इसीलिए वो तुमसे पूरे दिल से क्षमा मांगना चाहता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुम्हें कितना गलत समझा और तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ दिया। अपने आप से लड़ने के लिए जो कुछ भी हुआ था उसे तुमने अकेले ही सहा है और ये बात उसे दिन ब दिन सता रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, सबसे ज़्यादा तुम उसे ही याद करते थे। किंतु मेरे बच्चे, कई बार उसने तुमसे संपर्क करने का प्रयास भी किया है, लेकिन वो तुमसे संपर्क नहीं कर पाया। मुझे पता है तुम भी कई दिनों से इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे, यही उम्मीद कर रहे थे कि वो कौन सा दिन है जब उसे अपनी इस भूल का एहसास होगा, उसने क्या खोया है ये बात उसे समझ आएगी और फिर वो वापस तुम्हारे पास लौट कर आएगा, अपनी भूल को स्वीकार करेगा। तो मेरे बच्चे, वो दिन आ गया है। हाँ, अब वो समय आ गया है कि जब वो तुम्हारे जीवन में पुनः प्रवेश करने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक कार्य करना है। यदि तुमने उसका अपने जीवन में आने का रास्ता बंद किया हुआ है तो तुम्हें वो खोलना होगा, क्योंकि तभी वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर पाएगा। और यदि तुम नहीं चाहते कि वो पुनः तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उस द्वार को बंद ही रहने देना, वो लौट जाएगा। मेरे बच्चे, जल्द ही तुम दोनों की भेंट होगी, बहुत सुंदर और अद्भुत भेंट होगी। तुम इंतज़ार करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा खुश रहो।